नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, आज का दिन बेहद खास रहा दो कारणों की वजह से। सबसे पहले तो दिल्ली चुनाव की जो है वो तारीखों की घोषणा हो गई। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव है, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। 70 सीटों के लिए दिल्ली विधानसभा का चुनाव। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में बहुप्रतीक्षित मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव, इसकी तारीख भी घोषित हो गई। यहां भी 5 फरवरी को चुनाव है और 8 फरवरी को उसका नतीजा आएगा। बहुत दिनों से इंतजार हो रहा था मिल्कीपुर की जो चुनाव है उसकी तिथि की घोषणा हो, क्योंकि जो पीछे उपचुनाव हुए थे उसमें 9 सीटों पर ही चुनाव हुआ था। 1 सीट रोक ली गई थी क्योंकि कुछ विवाद था, वो विवाद दूर हो गया। उसके बाद यहाँ पर इंतजार किया जा रहा था कि मिल्कीपुर सीट पर भी चुनाव जल्द ही घोषित हो, तो वो हो गया। फिलहाल दबदबा वहां पर अब तक समाजवादी पार्टी का था। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद वहां विधायक थे। फिर जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो वो अयोध्या फैजाबाद से सांसद चुने गए, तो वो सीट खाली हो गई थी, तो उस पर चुनाव होना था। अब जो अवधेश प्रसाद हैं वो 2012 में 2022 में इस सीट को जीत चुके हैं। सारी जो परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां हैं, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिखाई तो देती हैं। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी फैजाबाद सीट हारी, तो उसकी भरपाई वो मिल्कीपुर जीत कर करना चाहती है, किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में। और ये उसके लिए कोई बहुत मुश्किल काम भी नहीं है, क्योंकि उपचुनाव है। उपचुनाव शासन का, प्रशासन का होता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो उनके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होगा मिल्कीपुर जीतना। अब अवधेश प्रसाद की जो रणनीति है, जो उनका राजनीतिक अनुभव है, वो कितना काम आता है उनके बेटे के, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उनके बेटे अजीत प्रसाद को यहां से मैदान में उतारा है। कितना काम आता है ये तो वक्त बताएगा। लोग कितना साथ देते हैं अवधेश प्रसाद का, ये भी वक्त बताएगा। सारी चीजें जो हैं वो कहना चाहिए बहुत उलझी हुई सी दिखाई देती हैं, क्योंकि भीषण घमासान, भीषण महासंग्राम आपको देखने को मिलेगा मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव के उपचुनाव में। तो क्या है पूरा मामला, चलिए तफसील से आपको बताते हैं कि अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान आज हो गया। 5 फरवरी को वोटिंग होगी, 8 फरवरी को नतीजा आएगा। 10 से 17 जनवरी तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को यानी आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ साथ उपचुनाव की भी घोषणा की। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के अनुसार 10 जनवरी को अधिसूचना जारी होगी। इसके साथ ही नामांकन दाखिल करने का सिलसिला शुरू होगा। उम्मीदवार 17 जनवरी तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 18 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 20 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मिल्कीपुर सीट अवधेश प्रसाद के फैजाबाद से सांसद बनने के बाद खाली हुई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे को पहले ही उम्मीदवार तय कर दिया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अपने प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया है। चर्चा है कि बाबा गोरखनाथ को बीजेपी चुनाव में उतार सकती है। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित है, बहुजन समाज पार्टी का भी प्रत्याशी घोषित है। अब भारतीय जनता पार्टी को यहाँ प्रत्याशी उतारना है। भारतीय जनता पार्टी एकदम ऐन मौके पर अपना प्रत्याशी मैदान में उतारती है। कई नामों की चर्चा होती है कि ये हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, लेकिन ऐन मोमेंट पर वो अपना प्रत्याशी घोषित कर देती है। और जहां पर उसकी जीत के समीकरण है, प्रत्याशी कोई भी हो, उनको जीत से रोक नहीं सकता कोई भी, ये चीज भी तय है। और इसके लिए ही जानी जाती है भारतीय जनता पार्टी। अब क्या है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति इस पूरे चुनाव पर? सीएम योगी मिल्कीपुर सीट की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद देखरेख कर रहे हैं। जातीय समीकरण साधने के लिए जातिवार 6 मंत्रियों की टीम वहां तैनात की गई है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही अयोध्या जिले के प्रभारी मंत्री हैं, इसलिए उन्हें मिल्कीपुर का भी काम दिया गया है।
सीएम ने अपने करीबी जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को कुर्मी वोट बैंक साधने के लिए वहां लगाया है, जबकि चुनाव प्रबंधन के अनुभवी सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर को जमीनी चुनाव प्रबंधन के साथ साथ ठाकुर वोट बैंक के लिए तैनात किया गया है। यादव वोट बैंक के लिए खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश यादव, ब्राह्मण वोट बैंक के लिए राज्य मंत्री सतीश शर्मा को तैनात किया गया है। चिकित्सा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह वहां पहले से ही सह प्रभारी के रूप में लगाए गए हैं। अब आप देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव को सीरियसली लड़ती है, एक उपचुनाव, जबकि जो पिछले 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली। समाजवादी पार्टी को 2 ही सीटों से संतोष करना पड़ा। तो अब मिल्कीपुर जीतना है हर हालत में, तो उसके लिए हर तरीके की रणनीति, हर तरीके की कहना चाहिए कि कूटनीति को अपना करके भारतीय जनता पार्टी काम करती है, और ये दाद देनी पड़ेगी उनके इस प्रबंधन की। इस प्रबंधन को दूसरे लोगों को भी सीखना चाहिए, इससे सीख लेनी चाहिए। जो पार्टियों की दुर्दशा हो रखी है इस समय, मैं साफ कहने की आदी हूं तो साफ ही कहती हूं, खासतौर पर बहुजन समाज पार्टी को, खासतौर पर कांग्रेस को सीखने की जरूरत है, समाजवादी पार्टी को भी कहीं ना कहीं। हालांकि परिस्थितियां भाग्यवश बड़ा साथ दे देती है समाजवादी पार्टी का, जैसे कि लोकसभा चुनाव में हुआ, वो एक अलग चीज है, लेकिन सीख लेने की तो जरूरत ही है। सबको सीखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रबंधन से। आगे समाजवादी पार्टी की रणनीति। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर दांव खेला है। इसके पीछे की वजह है कि मिल्कीपुर सीट सुरक्षित है, यानी पिछड़ी जातियां निर्णायक हैं यहां पर। अवधेश अपने बेटे के लिए रणनीति बना रहे हैं, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अवधेश प्रसाद 2012 और 22 के विधानसभा चुनाव में इसी सीट से विधायक रहे हैं। उनकी सभी जातियों में अच्छी पकड़ मानी जाती है। तो अब देखना यह होगा कि खुद की मॉनिटरिंग, खुद की पकड़ कितना काम आती है अवधेश प्रसाद के बेटे के मिल्कीपुर चुनाव में। तो ये है पूरा अभी तक का अपडेट। आगे मैं इस पर और बात करूंगी, पूरा समीकरण आप लोगों को बताऊंगी, पूरा एक अलग से वीडियो उस पर करूंगी कि क्या है मिल्कीपुर का समीकरण, किसके पक्ष में दिखाई देता। फिलहाल एक छोटा सा इसी में ऐड करके अपडेट देती हूं मैं आपको कि 3 बार चुनाव में 2 बार समाजवादी पार्टी यहां से जीती है। आपके 2022 में अवधेश प्रसाद जो हैं वो 13,000 वोटों से जीते, और 2017 में बाबा गोरखनाथ 28,000 वोटों से यहाँ जीते थे। 2012 में अवधेश प्रसाद 34,000 वोटों से जीते। मार्जिन कोई बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े बहुत वोटों का ही इधर उधर हेर फेर है जो यहाँ पर होता हुआ दिखाई देता। और ये बात सच है कि जो पिछड़ी जातियां हैं ओबीसी, वो यहाँ पर बेहद निर्णायक भूमिका में है। साथ ही साथ एससी वोट बैंक भी निर्णायक भूमिका में है, बड़ी मात्रा में है। अब वो किसके साथ जाता है, संविधान के नाम पर समाजवादी पार्टी के साथ या फिर बसपा के साथ टिका रहता है, तो किसको फायदा किसको नुकसान, इस पर आगे बात करेंगे। फिलहाल अभी तक का अपडेट यही था, तो सोचा इसको अपने दर्शकों के साथ शेयर किया जाए। बड़ा ऐलान हुआ है आज दिल्ली चुनाव का भी और साथ ही साथ मिल्कीपुर चुनाव का भी। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा जरूर देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि बेहद कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में एहतियात रखना बहुत जरूरी है। बहुत ख्याल रखिए, अपना भी, अपनों का भी, बुजुर्गों का, बच्चों का, सबका ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।